रावण बुराई का प्रतीक था, लेकिन उसके जीवन से ये 10 बातें आपको और मुझे जरूर सीखनी है। सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा। मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, रावण के जीवन से भी आप और मैं बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और ये 10 चीजें सीखना हमारे लिए अनिवार्य है। सबसे पहली चीज, रावण बहुत डिसिप्लिन था, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था और बहुत ही बढ़िया लीडर था, अनुशासित था। उसके अंदर ज्ञान का भंडार था। दोस्तों, खलनायक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर लीडर है ना, तो लीडर के अंदर इनक्रेडिबल डिसिप्लिन होना चाहिए, इनक्रेडिबल डेडिकेशन होना चाहिए। मतलब देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने एक एक करके अपने 10 सर काट के चढ़ा दिए। वैसे तो ये कहा जाता है कि रावण के पास 10 सर नहीं थे, 10 सर जितना ज्ञान था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि 10 सर वाले रावण ने अपना एक एक सर काट के भगवान शिव को चढ़ा दिया। इतना डेडिकेशन, अगर आप में से किसी के पास भी अपने काम के लिए इतना भयंकर डेडिकेशन आ जाए तो यू विल बी रियली रियली ऑसम। दूसरा है लाइक तेजस्वी होना। वो इतना प्रतापी था, इतना तेजस्वी था कि उसने पूरे ऑलमोस्ट सभी राजाओं को जीत लिया था। कैन यू इमेजिन अपनी पावर को इतना बढ़ा लेना कि आप जो चाहो वो पालो। लेकिन एक चीज ये भी सीखनी है कि अहंकार ऐसे लीडर का विनाश ही लाता है। अब सोचिए, सीता जी का अपहरण नहीं करता, भगवान श्री राम से लड़ता नहीं, सीता जी को जब भगवान श्री राम ने वापस मांगा तो वापस दे देता, लेकिन अहंकारी था ना। विभीषण जी उनको समझाने गए, मंदोदरी उनकी पत्नी ने उनको हजारों बार समझाया, इवन हनुमान जी महाराज गए समझाने के लिए, अंगद गया सभा में पांव गाड़ दिया अंगद ने, लेकिन वो उस भाई साहब को किसी का सुनना नहीं है। मैं ही हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, दुनिया की सारी सुंदर स्त्रियां मेरी होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो अहंकार था ना, ये ले डूबा। अहंकार अगर रावण का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा? अहंकार अगर दुर्योधन का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा? अहंकार शिशुपाल का नहीं चला और कंस का भी नहीं चला तो आपका और हमारा कैसे चल सकता है? यानी अहंकार विनाश 101% लेके आएगा, ये बात दिल में बैठा लो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है, हमें पता ही नहीं चलता कि अहंकारी हैं हम। अहंकारी पुरुष को कभी पता नहीं चलता कि वो अहंकारी है। इसको अगर आपको पता करना है तो एक ही तरीका है, क्योंकि जब आप अहंकार में हैं तो आप तो अपने नशे में हैं, आप नशे में बेहोशी की हालत में, आपको कैसे पता? लेकिन उस अहंकार के समय में अगर आपको 5 लोग बोल रहे हैं भाई तुम अहंकार को छोड़ दो, भाई तुम इस चीज को छोड़ दो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अगर आपके पास भी अगर अहंकार आ गया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो अहंकार है या आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप दूसरों को देखो कि आपके आसपास के सबसे क्लोज लोग आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं। रावण की तीसरी कमजोरी यही थी, वो फीडबैक लेना ही नहीं चाहता था। और अगेन वो क्या रीजन था? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार बहुत ज्यादा हो गया था। रावण के अंदर एक खूबी थी, वो अपने शत्रु का भी खूब सम्मान करता था। भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया था, तब रावण बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसने अपने शत्रु राजा रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की तारीफ भी की थी। रावण जब हनुमान जी वहां आए थे तब जान चुका था कि हनुमान कोई साधारण वानर नहीं है, इसके अंदर कुछ तो विशेष है, नहीं तो कोई वानर इतना विवेकशील नहीं हो सकता। तो रावण क्या करता था, अपने शत्रु को भी या उसकी ताकत को भी पहचान लेता था, एंड उसकी पहचान के अगर जरूरत पड़ती थी तो तारीफ भी करता था। हालांकि वो जब रुद्र वीणा बजाता था और भगवान शिव के मंदिर में होता था तब वो अलग होता था रावण। और मंदोदरी कहती है कि जब वो शिव जी के पास होता है तभी सिर्फ उसमें अहंकार नहीं होता है, बाकी हर समय उसमें अहंकार होता है। और उसी अहंकार के कारण शत्रु के अंदर वो अच्छाइयां देखने के बाद भी वो कहता था अरे मेरे सामने कीड़े मकोड़े हैं, इनको मसल दूंगा। ये पट्टी जो बन जाती है ना कहीं अपने आप के प्रति बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की, तो ये भी आपको धराशायी कर देती है। रावण के अंदर एक ऊर्जा थी, भक्ति की ऊर्जा। वो सबसे बड़ा भक्त था शंकर भगवान का। वो चाहता था कि शंकर भगवान को वो लंका में लेके आए, और एक बार उसने कोशिश भी की। आपको पता ही होगा कि रावण की भक्ति अमर कैसे हुई कि वो कैलाश पर्वत चला गया और भगवान शिव को कैलाश के साथ लंका में लाना चाहता था। भगवान शिव ने थोड़ा सा जोर लगाया, उसकी उंगलियां कैलाश के नीचे दब गई, एंड तब उसे शर्मिंदगी हुई और उसका अहंकार टूटा। लेकिन हाँ, रावण इतना बड़ा भक्त था कि वो चाहता था कि उसके भगवान उसके आसपास ही रहें, और इतनी शानदार श्रद्धा और भक्ति देखने को बनती है। दोस्तों, ये गुण अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाए ना, तो वो अपने फील्ड का सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज विजयदशमी का पर्व है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। अब रावण के जब 10 सिरों की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल रूप से उसके 10 सिर थे। कहते हैं कि ये 10 सिरों के अंदर
10 अलग अलग तरह के ज्ञान थे और उन्हीं का प्रतीक ये 10 सिर थे। जैसे कि रावण युद्ध कला के अंदर भी पारंगत था और संगीत कला में भी वो पारंगत था। वो वेदों का ज्ञाता भी था, वो शास्त्रों का ज्ञाता भी था, एंड एट द सेम टाइम इससे बड़ा ज्योतिषाचार्य भी कोई और नहीं था। सो मतलब बहुत सारी विद्याएं उसके पास थी। मतलब एक आदमी के अंदर इतनी विद्याएं आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहते हैं वो दशानन था, मतलब 10 सिरों के बराबर का नॉलेज उसके अंदर था। और इसीलिए रावण को ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोला जाता था, परम ज्ञानी था, परम ज्ञानी। मैं कहता हूं कि आज आपको पैसा कमाना है तो आप इतना ज्ञान क्यों नहीं अर्जित कर रहे उस फील्ड में। आज आप पूरी दुनिया में छाना चाहते हैं तो आप इतनी साधना क्यों नहीं कर रहे हैं। आज आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है लेकिन बिजनेस में इतनी शिद्दत क्यों नहीं डाल रहे, इतना डर क्यों है। रावण निडर था, रावण साहसी था, रावण महत्वाकांक्षी था। आप महत्वाकांक्षी है भी या नहीं है, एक बार क्वेश्चन कीजिए अपने आप से। क्योंकि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो फिर उतने साहसी क्यों नहीं है। क्योंकि दोनों चीजें साइड बाय साइड चलनी चाहिए। अगर आपके पास महत्वाकांक्षा है यानी कि आपके पास एम्बिशन है तो उसी के अनुसार आपके पास साहस भी होना चाहिए ताकि आप वहां तक पहुंच सके। दोस्तों, रावण में ये क्वालिटीज थी। रावण के सबसे बड़े दुर्गुणों में से 2 दुर्गुण हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता था और दूसरा वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट था। वो छोटी सी चीज पे क्रोधित हो जाता था। दोस्तों, 1 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी लंका को जला सकता है, यानी आपके पूरे साम्राज्य को जला सकता है, आपके पूरे घर को नष्ट कर सकता है, आपके पूरे परिवार को तोड़ सकता है, आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है 1 मिनट का गुस्सा या 1 मिनट का इम्पेशंस। इसीलिए दोस्तों, अगर आप रावण जैसे नहीं बनना चाहते और अपने ही परिवार का नाश नहीं करना चाहते तो इम्पेशंस को गुड बाय करें। बी पेशेंट, बी एब्सोल्युटली पेशेंट और एंगर को थोड़ा कम करें। और एंगर को कम करने का तरीका ये नहीं है कि एंगर के ऊपर फोकस करें। एंगर को कम करने का तरीका है कि आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करें, सात्विक आदतों के ऊपर फोकस करें, सात्विक चीजें करना शुरू करें। दोस्तों, रावण हारा क्योंकि रावण में लालच बहुत था। रावण ने परिवार के लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी। रावण इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी और मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसकी स्त्री भी मुझे मिले और ये कुबेर का धन और कुबेर के सोने की लंका भी मुझे मिले। दोस्तों, कहते हैं कि रावण की सोने की लंका इसलिए भी जलाई गई क्योंकि रावण की लंका कुबेर, जो कि रावण का छोटा भाई था, उसी ने बनाई थी। तो अपने ही छोटे भाई को लात मार के जब निकाल दिया और उसकी लंका छीन ली और उस जगह पे है ना पार्वती जी का एक स्थान था, उसे भी उसने उजाड़ दिया, तो पार्वती जी बड़ी रुष्ट हो गई थी और इसी कारण से लंका को जलना पड़ा। तो अहंकार के कारण, भाइयों की बात नहीं मानने के कारण, तो इस तरह के अवगुण आपके अंदर कभी ना आए। दोस्तों, इसीलिए पहली चीज, लीडर बने, धैर्यवान बने, साहसी बने, लालच बिल्कुल ना करें, डिटैच हो जाएं। ये आप कस्टोडियन हैं जितनी भी चीजें आपके पास है, भाइयों की, पिताजी की, माताजी की, वाइफ की या बेटों की, इनकी सलाह पे जरूर गौर करें। अहंकार आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो। अहंकार, लालच, मद, मोह, काम, क्रोध, ये सब आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। रावण के जीवन से बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों। और भी कभी मौका मिला तो यूनिक लर्निंग्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, बट आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।